शांति। थैंक यू। कैसा महसूस किया आपने? हर एक शब्द एक मंत्र की तरह है। हर एक शब्द में एनर्जी होती है। हर एक शब्द हमें सिद्धि दिलाता है। अच्छा, तो हर एक शब्द में एनर्जी होती है। हम जिस शब्द का भी प्रयोग करते हैं उससे एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी आत्मा से निकल के मस्तिष्क में जाती है। जैसे सपोज करो मैंने ये शब्द बोला ओम शांति, तो ये जैसा भी है ना, इससे उसी प्रकार की एनर्जी निकलेगी। जैसे हम क्या देते हैं, कई बार घरों में क्या देते हैं, बच्चों को तो अक्सर कह देते हैं तो पागल है, तो इससे कुछ नहीं होगा, बेकार है। तो एक ये शब्द और एक और शब्द, जैसे हम कहते हैं मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती, ये तो फिर भी चलो थोड़ा ठीक है और आगे चलता है। मेरा सर फटा जा रहा है, कहते हो कभी, सर में बड़ा दर्द है, ये शब्द निकलते हैं, है ना। जितना फोर्स से, जितनी इंटेंसिटी से कोई शब्द बोला जाता है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी आत्मा से निकलेगी और मस्तिष्क में जाएगी। इसीलिए जब हम शिकायतों से भरे शब्द बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क हैवी क्यों हो जाता है, भारी क्यों होने लगता है, हमारा सर क्यों दुखने लगता है? विचार किया है कभी? क्योंकि मस्तिष्क के नीचे जो ऊर्जा, जो शक्ति बैठी है, उससे तुरंत एनर्जी निकलती है और ब्रेन में चली जाती है। सपोज करो ये मस्तिष्क है, इसके नीचे आत्मा बैठी है और हमने संकल्प किया कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा जीवन तो बस पूछो मत। और इनसे शादी करने के बाद तो जीवन एकदम टकाटक हो गया है, टनाटन। जब उन्हें देखो तभी वो सारे मंत्र याद आने लग जाए। जैसे अभी शिव बाबा को देखते तो क्या याद आता है कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। एक इस पति को देखने पर यह सब याद आता है, और एक उस पति को देखने पर क्या याद आता है, इसकी वजह से ना सारा जीवन में उथल पुथल हुआ है। भाइयों को, भाई बैठे तो है पीछे चुपचाप ऐसे सारे। भाइयों को भी होता है कुछ ऐसा, बहुत सीधे मैं भाइयों की तरफ रहता हूँ हमेशा। भाई बहुत सीधे होते हैं। किस माताओं से उन्हें कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है माताओं से। माताओं को शिकायत होती है भाइयों से। झगड़ा घर ज्यादा कौन करता है? माता ही करती है ना झगड़ा। वैसे पता क्या कहते हैं माताओं के लिए? माताओं में सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है, कहते हैं, है ना। ये तो फिर भी ठीक है, माता तो शब्द हटाओ, ये कहेंगे स्त्री में सहन शक्ति बहुत होती है। क्या वाकई स्त्री में सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है? नहीं, मां में सहन शक्ति होती है, लेकिन स्त्री में नहीं होती, मां में होती है। जब हम मां के स्वमान में होते हैं तब हमारी सारी शक्तियां प्रॉपर काम करती है। मां मतलब बच्चे को कैसे क्षमा करती रहती है बार बार, है ना, कैसे क्षमा करती रहती है। आप सपोज आप घर में बैठे, आपका छोटा सा बेबी, बच्चे से भी छोटा कोई आया, आप बैठे हैं और आया एकदम पीछे से उछल के आपके ऊपर गिरा और बाल पकड़ के खींच दिए। हुआ है कभी ऐसा? तो भी आप उसे पीटते नहीं है, मारते नहीं है, अरे आया मेरा बाबू, आजा आजा आजा, करते हो ना। कितनी सहनशीलता है, देखो कितनी सहन शक्ति है आपके अंदर। लेकिन यही काम कोई और कर दे फिर तो एकदम दुर्गा का रूप धारण कर ले, है ना, होता है ना। मां में सहनशीलता होती है, स्त्री में नहीं होती है। स्त्री तो सास भी है बहू के लिए, स्त्री तो बहू भी है सास के लिए। वहां कहां चली जाती है सहनशीलता सारी, है ना। और सहनशीलता देखा गया है शुरू में तो हो, लेकिन जैसे जैसे शादी को कुछ समय गुजर जाता है
तो वो पति को लेकर भी सहनशीलता 0 होती है। घर में उतना ही काम बच्चा करे, माँ माफ करती है, और उतना ही पति कर दे, इतना सा हिला दिया ना उंगली भी तो तू गया समझ लियो, है ना। होता है ना, सब सहनशीलता कम हो जाती है। तो यहां क्या बात कर रहे हैं हम? हमें अपने स्वमान में रहना है। इसलिए शिव बाबा क्या कहते हैं कि तुम मां नहीं हो, जगत मां हो। कौन हो? जगत मां। इसलिए बाबा ने हमें स्वमान दिया शिव शक्ति, जगत मां। जब जगत मां आ गई तो मतलब ये आ गया कि मैं सबकी मां हूं। फिर सिर्फ 1 या 2 बच्चे नहीं है, जिसे भी देखो बच्चा है। आप पे ही सारी शक्तियां जागने लग जाएंगी। ये बेस्ट उदाहरण है, हर मां इसकी अनुभवी है। जो सारी शक्तियां, जो गुण आप अपने बच्चे पे यूज करती हो, वो सबके ऊपर यूज करना शुरू कर दो बस। और इससे पता क्या होगा? बड़ी आसानी होगी बाबा से रिश्ता जोड़ के रखने की, क्योंकि मैं जगत मां और वो जगत पिता हो गए, शिव और पार्वती। बड़ा आसान होगा उससे कनेक्ट रहना, बहुत आसान रहेगा। और ये सिर्फ माता ही क्यों, भाई लोग नहीं बनेंगे मां? ये तो आत्मा की बात है ना। आत्मा किसकी मां है? आत्मा मन की, मनो की मां है। किसकी मां है? मनो की मां है। पर पता है क्या किया था हमने अज्ञान में? इनडायरेक्ट वे में हमने मन की मां बदल दी थी। हमने मन की मां बना दिया था शरीर को, जबकि मन की मां कौन है? आत्मा। और मन की मां कह रहे थे शरीर को। और फिर क्या करते थे? खुद को शरीर समझ के इस मन को समझाने और कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, जिसमें हर बार फेल होते थे। क्यों? क्योंकि ये बच्चा तो उस मां की सुनेगा जो इसे दूध पिलाती है, और इस शरीर के पास ऐसा कोई दूध नहीं है जो इसे पिला सके। शरीर के पास केवल और केवल है वाइसेस। जब आप शरीर को देखोगे तो ही काम विकार जागृत होता है, तो ही क्रोध आता है, मोह आता है, लोभ आता है, अहंकार आता है। जैसे स्वयं को आत्मा समझते हो, अपने आप पता नहीं काम, क्रोध, मोह, लोभ कहां भाग जाता है। तो इस आत्मा के पास सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद रूपी दूध है इस बच्चे के लिए। जब जब आप स्वयं को आत्मा मानेंगे, गारंटी है बच्चे का पेट भरा रहेगा। और जब खुद को शरीर माना, जिस क्षण भी, अगर अभी भी माने बैठे हैं, तो मन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेचैन जरूर है। ठीक है? तो मैं कौन हूं? कौन हूं? कहां बैठी हूं? कहां बैठी हूं? ऐसे क्यों हंस रहे हो? क्या हो गया? कहां बैठी हूं? मस्तक के बीच में। ये जो माताओं ने बिंदी लगा रखी है ना, आजकल पता है एक फैशन आया है, माताएं काली बिंदी भी लगाती हैं। आप तो कोई नहीं लगाती हो? लगा तो नहीं रखी किसी ने? माताएं काली बिंदी भी लगाती हैं आजकल। अब वो सोचती है हम इसे लगा के बड़ी अच्छी लग रही हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि ये सच्चाई झलक रही है। ये बिंदी काली कलयुग में ही लगनी शुरू हुई है, वो भी अभी बिल्कुल अंत में। क्यों? क्योंकि आत्मा संपूर्णतः काली हो गई है। काम क्रोध अपने चरम पे है ना, तो ये डिपिक्शन है उस चीज का। लो जी, मैं ऐसी हो गई हूं, अब तो काम कर लो मेरे ऊपर, अब तो कर लो। लेकिन नहीं, अभी भी नहीं। कुछ लोग, पता है क्या होता है, कुछ लोग जिम इसलिए जाते हैं कि उन्हें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, और कुछ लोग जिम अब इसलिए जाने लग गए हैं क्योंकि अब उनका डॉक्टर के पास आना जाना शुरू हो गया है। ठीक वैसे ही यहां है। समय रहते अगर हम अपने मन पर कार्य करते हैं तो बहुत ठीक है। आपने कभी अनुभव किया कि जब आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आपका मन थोड़ा खुश रहता है, थोड़ा शांत रहता है, और आसान होता है पुरुषार्थ करना। होता है ना? चाहे तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं।
और अगर हम ऐसा करें, जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस समय अगर हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ कर समझते हैं, पुरुष के अर्थ कार्य करना, पुरुष मतलब आत्मा, पुरुष कहते हैं आत्मा को, आत्मा के अर्थ जब आप कार्य करेंगे, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, तो जब आपके साथ कुछ गड़बड़ होगी, आपको वो परिस्थिति बाल भर भी हिला नहीं पाएगी, क्योंकि आपने तब काम किया था जब आप सबको ठीक चल रहा था। लेकिन उस वक्त हम पता है क्या चूज करते हैं? अलबेलापन, अलबेला होना चूज करते हैं। इसलिए ध्यान देना है हमें एक बात का कि अपने दिन की शुरुआत बहुत ध्यान से करनी है, विशेषकर सवेरे के 8 बजे तक, 4 से 8 बजे पूरा अटेंशन। इस 4 से 8 के बीच में कुछ भी मन को ऐसा ना खिलाना है ना पिलाना है, मतलब ना दिखाना है, ना सुनाना है, ना पढ़ाना है, जो इसकी शक्ति को हटा दे। क्यों? क्योंकि 4 से 8 के बीच में मन की जो ग्रास्पिंग पावर होती है, कैचिंग पावर होती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है। आप पूरे दिन कोई भी क्लास मत सुनिए, पूरे दिन कोई, भले आप योग मत करिए, वैसे तो करना है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, भले मत करिए, लेकिन 4 से 8 के बीच में आपने प्रॉपर कोई क्लास स्टडी कर ली, योग कर लिया, और मुरली विशेषकर आपने मुरली ध्यान से सुन ली और पढ़ ली, तो पूरे दिन आप अनुभव करेंगे कि माया आपको नमन कर रही है। ये माया पता है मुंह पे मुक्का कब मारती है? बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं कि बाबा माया बड़ा परेशान करती है, माया ने घूसा मार दिया, तो मैं कहता हूं बच्ची जाओ इसको एक घूसा और मार के आओ। जो अलबेला होता है माया वहां मारती है मुक्का। अगर आप 4 से 8 के समय को सफल करते हैं तो यकीन मानिए पूरा जीवन बदल जाएगा। 4 से 8 के समय को सफल करिए। अब कैसे सफल करना है वो देखते हैं। जैसी आपकी आंखें खोले, इस समय को क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, अमृत पीने की वेला है ये, ठीक है। अमृत कोई ऐसी चीज नहीं है जो आंखों से दिखाई देता हो। जैसे ग्लास में दूध नजर आता है, ऐसा अमृत जैसी कोई चीज नहीं है जो ग्लास में भर के पी ली जाए। अमृत क्या है? अमृत क्या है? अमृत जब हम बाबा की याद में बैठते हैं ना, तो हमारे मस्तिष्क से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें ऐसा अनुभव कराते हैं जैसे कि मैं अमृत पी रही हूं। कल्पना करो आप सभी कि आपके हाथ में एक एक ग्लास अमृत का है, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, अमृत की खुशबू कैसी होनी चाहिए। अनुभव कर रहे हैं अभी आप? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता क्या है? एक बार मैं ऐसे ही खड़ा था, क्लास करा के बाहर निकला, इनमें से कोई एक भाई जैसे बोले कि एक कबीर भाई, मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में तो पता है, मैं ज्ञान भी सुनता हूं, बट मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। मैंने कहा पूछिए। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी क्या है? अब मेरे साथी एक भाई खड़ा था, उसने बोला कि मैं उत्तर दूं भाई जी? हाँ बहुत बढ़िया, दो ना, जैसे अपने धीरज भाई है एकदम। बोला मैं उत्तर दूं? हाथ दो। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया पता है? सुनो ध्यान से। मैं कहा उस भाई से कि आपने कभी गुलाब का पुष्प देखा है? कहता हाँ देखा है। छुआ है उसको? हाँ छुआ है। खुशबू ली है? कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, मस्त एकदम। तो उसने बोला सपोज करो कि आपके हाथ में भी गुलाब का पुष्प है, आप उसकी पंखुड़ियों पे ऐसे छू छू के देख रहे हो, उसे अपने मुख के पास लाके आप उसकी स्मेल कर रहे हो, कैसा लग रहा है? कह रहा अच्छा लग रहा है। फील कर रहे हो? कह रहा हाँ फील कर रहा हूं। यही आध्यात्मिकता है। कोई चीज वहां है भी नहीं और आप उसे अनुभव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। जैसे अभी हमने कहा सपोज करो कि अमृत आपको पीने को मिल गया है, तो इसका टेस्ट कैसा होना चाहिए? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं?
उसकी खुशबू कैसी होगी, ये सेम टू सेम आपके मस्तिष्क से निकलेगा और इस टेस्ट को आप अपने मुख तक अनुभव करेंगे। अभी बताता हूं कैसे। जब सवेरे आप सो के उठते हैं, अमृत वेला, सवेरे सो के उठे, सबसे पहला काम पक्का कर लेना, एकदम बिल्कुल पक्का, उठते ही मुस्कुराइए। क्या करना है? ऐसे मुस्कुराओगे, ऐसे अच्छे से मुस्कुराओ। भाई लोग नहीं मुस्कुराए अभी तक, पीछे से भाई मुस्कुराओ सारे, और मुस्कुराओ, मुस्कुरा के तो दिखाओ पहले, तभी तो आगे बढ़ूंगा। इसको कॉपी करो, यहीं पे लॉक करो कि सेम टू सेम सवेरे उठते ही बिल्कुल ऐसे ही मैं मुस्कुराऊंगा। आप में कौन कौन है जो सवेरे उठते ही आंखें खुली और मुस्कुरा रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। आंखें खुली और मुस्कुरा रहा है। 3, 4, 5, 6, 7। अभी धीरे धीरे हाथ क्यों उठ रहे हैं? चीटिंग है ये, इसको चीटिंग कहते हैं। सोच सोच के हाथ उठाए जा रहे हैं। अच्छा, वो जो हाथ उठाए हैं ना, वो उठा के रखे, मैं देखना चाहता हूँ मैं उनके चेहरे से देखना चाहता हूँ ये सचमुच स्माइल करते हैं, झूठ बोल रहे हैं। 1, 2, और कौन थे? 3, हाँ लग तो रहा है। 4, 5, हाँ 6। भाई बाहर भी बैठे हैं, आप भी मुस्कुराते हैं, लग रहा है, नो डाउट। पीछे माता जी भी, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, इधर भी है कई। अच्छा, प्रचार काफी दूर तक हो चुका है इस चीज का, क्योंकि इस बात को ना, जब भी हम अमृत वेले की बात करते हैं, सवेरे के थॉट्स की बात करते हैं, ये बात मैं जरूर बोलता हूँ हर क्लास में। और इसकी आदत जिसने डाल ली उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। लगता बड़ा छोटा है पर बहुत बड़ा काम है। क्यों है बड़ा काम? देखो, जब सवेरे सो के उठते हो ना, आपकी मन की जमीन बिल्कुल उपजाऊ होती है, एकदम फर्टाइल, बिल्कुल उपजाऊ। जैसे उपजाऊ जमीन में अगर आप बीज डाले तो क्या होगा? पक्का फसल निकलेगी, आपको फल मिलेगा, है ना? ऐसी मन की सतह बिल्कुल उपजाऊ होती है, एकदम उपजाऊ। आप उसमें उठते ही कुछ नहीं किया आपने। भाई देखो, हमें तो कई बार ऐसा होता है, क्या थॉट करूं, कुछ थॉट नहीं आ रहा यार, होता है ना कई बार। लेकिन मुस्कुरा तो सकते हैं ना भाई, मुस्कुराने में तो मेहनत नहीं है ना। लेकिन आपको पता है, आप मुस्कुराना भी भूल जाएंगे अगर रात को आपने हल्का सा रिहर्सल नहीं किया सोने से पहले कि भाई मैं ना सवेरे उठ के मुस्कुराऊंगी और ऐसे मुस्कुराऊंगी। बेड पे लेटे लेटे ना सो रहे, ऐसे लेटे लेटे ऐसे करना, ऐसे करना लेटे लेटे, और उस सवेरे की पिक्चर देखना, ऐसे लेटे लेटे मुस्कुराइए। अरे फिर पता क्या करना कि घड़ी में 3:30 या 3 या 4 जिस टाइम आप उठते हैं बज रहे हैं, जस्ट कह के देखना ना। आप हंसो भले, लेकिन ये करना है काम। लेटे 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 घड़ी में 4 बज रहे हैं, पिक्चर आ गई 4 बजे के सामने। वो सुइयां कहां पे होती हैं 4 बजे? एक ऐसे होगी और एक ऐसे होगी, आगे सामने। अच्छा, और मैं मुस्कुराते हुए जाग रही हूं, सीधा पिक्चर आ रही है सामने। बेड से उठे, स्माइल, मुस्कुराए, मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम सामने देखा। पक्का करिएगा ये बिल्कुल, कोई अपनी जगह से इतना भी मत हिलना। माताएं, भोली भोली माताएं, बाहर देखना बंद करो, इधर पिक्चर चल रही है। अगर आप थोड़े लेट हो गए, अगर ध्यान इधर उधर चला गया तो पिक्चर निकल जाएगी। फिर आप कहेंगे ठीक थी पिक्चर वैसे तो, बट मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि पिक्चर आपने ध्यान से देखी नहीं, इसलिए इधर ध्यान दो, ठीक है? थोड़ी देर की बात, आधे घंटे की पिक्चर है, तब तो निकल जाएगी। अच्छा, क्या बात थी? मुस्कुराते हुए उठे, और एकदम सामने देखना। इसका भी रिहर्सल करो, अभी करो, बार बार करो, दिन में कई बार करो कि सामने, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने बाप दादा खड़े हैं। देख सकते हो? देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे यहां खड़े हैं, ऐसे सामने, एकदम आगे सामने, सबके आगे देख लेना, ये रे बिल्कुल सामने खड़े हैं। और क्या कर रहे हैं? मुझे देख देख मुस्कुरा रहे हैं।
और ऐसे बाहें फैलाई हुई है, मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं आओ बच्चे आओ, आओ मेरी गोद में आओ। डू इट, ये रिहर्सल पक्का करो, आप बार बार करो। बाबा मुझे उठते ही दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल सामने देखना है। ये प्रैक्टिकल बातें हो रही है, थ्योरी नहीं है इसमें कुछ भी। ये करना ही है, आपको करना ही होगा, ठीक है। तो सामने बाप दादा खड़े, ऐसे बाहें फैलाए और मुस्कुरा रहे हैं। अंग अंग से इतना तेज निकल रहा है बाप दादा के कि पूछो ही मत। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया है, पूरा कमरा। और ऐसा प्रकाश है, ऐसा प्रकाश है, उसमें इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू है कि कहूं क्या, बस कहनी क्या है। अनुभव करो। यहाँ से यहाँ मस्तक पे ज्ञान सूर्य शिव बाबा बैठे हैं, उनसे किरणें निकल रही हैं और मैं देख रही ऐसे बैठे बैठे। बताओ, ऐसे देख रही बैठे बैठे। और बाबा क्या कहते हैं? आप उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप उन्हें देख के मुस्कुराना जरा एक बार, और वो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। आप उन्हें, वो आपको, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। और फिर कहना मुस्कुराते मुस्कुराते, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा। कहना जरा। अब सामने देखना बाबा क्या रिएक्ट करता है। बाबा कहते हैं गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, आओ मेरी गोद में आओ। तुरंत देखना जैसे एक छोटा सा बच्चा रजाई से निकल के तुरंत दौड़ के माँ की गोद में चला जाता है ना, ऐसे ही देखना कि शरीर रूपी रजाई से मैं फरिश्ता बाहर और सीधा बाप दादा की गोद में सामने। अब देह तो बस बेड पे पड़ी है और सामने में बाप दादा की गोद में हूं, ठीक है। दिख रहा है सबको? बाबा ने मेरे मस्तक पे तिलक लगा दिया, लगाया, और मेरे सर पे अपना वरदानी हाथ रख दिया। रखिए सभी उठा के ऐसे अपना हाथ, अनुभव करना ये बाप दादा का हाथ है। आंखें बंद रखना। वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर है, ये बाबा का हाथ है। इससे जादुई किरणें निकलकर मेरे मस्तिष्क में जा रही हैं। मेरा एक एक सेल चार्ज हो रहा है। बाबा की सारी शक्तियां मेरे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हैं। बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्चे सदा स्वस्थ भव। स्वीकार करो, सदा स्वस्थ भव। बाबा के हस्तों से हीलिंग लाइट निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है। पांव तक बाबा की लाइट फैल गई। बाबा ने मुझे एक और वरदान दिया, बच्चे सदा प्रसन्न भव। मास्टर सर्वशक्तिमान भव। और बाप दादा मेरे सामने से वरदान देकर लोप हो जाते हैं। ओम शांति। ठीक है, ओके। इतना प्रैक्टिस हमने सवेरे करना है। और इसमें कितने मिनट लगे होंगे? 5 मिनट। अब ये 5 मिनट की जो प्रैक्टिस है ना, ये जीवन बदल देने वाली है। क्यों? क्योंकि शुरू के 5 मिनट हमारा मन सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, सबसे ज्यादा। कारण क्योंकि कॉन्शियस माइंड, जिसको कहते हैं चेतन मन या बाह्य मन, उस वक्त सुषुप्त होता है। आप में कोई भी ऐसा नहीं है जो एकदम सवेरे सो के उठा और उठते ही ढेर सारे विचार चलाने शुरू कर दिए। एक भी नहीं होगा ऐसा, है ना। उस वक्त मन शांत है। ऐसे में आप बैक टू बैक इतनी अच्छी, इतना अच्छा ये जो किया आपने करते हैं, तो आपके मस्तिष्क से निकलेगा अमृत। कैसे निकलेगा वो देखते हैं। जब मैं आत्मा मस्तिष्क के नीचे बैठी होती हूँ और जब मैं सारी एक्टिविटी कर रही हूँ परमात्मा पिता के साथ,
तो हमने क्या अनुभव किया था अभी? अति इंद्रिय सुख का अनुभव। आपको किसी ने भी चॉकलेट दी थी आपके मुख में? नहीं ना। चॉकलेट दी, गुलाब जामुन दी, कुछ भी आपको क्या बोलते अवार्ड दिया? कुछ नहीं दिया, राइट? फिर भी आपके सबके चेहरे कितने खुश थे। क्यों? आपने क्या अनुभव किया? अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे का सुख हो। इंद्रियां यूज नहीं की गई हैं, राइट? जीभ यूज नहीं की गई, कान यूज नहीं, कुछ यूज नहीं किया गया, कुछ नहीं, बस अनुभव किया ना। इस वजह अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। इसका क्या अर्थ है? अति इंद्रिय सुख, सुख पूछना हो तो आपको पता है, जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क से हॉर्मोन्स निकलते हैं। मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, वो नाम आपको भले याद ना रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है? इसे कहते हैं एंडोकैनोबिनॉइड्स, ठीक है? कैनाबिस, एक होता है कैनाबिस। कैनाबिस पता है किसे कहते हैं? कैनाबिस कहते हैं अफीम को, ठीक? अफीम को कैनाबिस कहते हैं। और ये एंडोकैनोबिनॉइड कैनाबिस से बना है, कैनाबिस से ही नाम बना हुआ है। यानी जैसे कोई अफीम खाए तो उसको क्या चढ़ेगा? नशा चढ़ेगा। वैसे ही जब कोई मेडिटेट करता है ना, परमात्मा के प्रेम में डूबा होता है, तो उसके ब्रेन से एंडोकैनोबिनॉइड्स निकलते हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण एंडोकैनोबिनॉइड होता है जिसका नाम होता है आनंदामाइड। क्या बोलो? आनंदामाइड मतलब आनंद को दर्शाने वाला केमिकल है जो हमारे ब्रेन से निकलता है। आनंदामाइड का पता है क्या काम होता है? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है इसका? इसका काम होता है, जैसे हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं, अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो जब हम गुस्सा बहुत करते हैं ना, तो गुस्से वाले न्यूरॉन्स ऐसे जुड़े होते हैं। आनंदामाइड पता क्या करता है? गुस्से वाले न्यूरॉन को हटा के पवित्रता के न्यूरॉन से जोड़ेगा, शांति के न्यूरॉन से जोड़ेगा। मतलब तार जहां से धीमी लाइट आ रही है वहां से वो हटाएगा और पावर वाले में जोड़ देगा। ये आनंदामाइड करता है। इसीलिए हमारे जो संस्कार होते हैं, संस्कारों को परिवर्तन करने में आनंदामाइड का बहुत बड़ा रोल है। और ये कैसे रिलीज हो रहा है? जब हम मेडिटेट कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि मेरी याद में ऐसे डूब जाओ कि तुम्हारे मस्तिष्क ये वाला अमृत निकलेगा। अब बाबा इतनी ये सब बातें तो नहीं बोलते हैं, पर साइंस, मेडिकल साइंस ये बताती है कि हमारे मस्तिष्क में ये सब चेंजेस आते हैं, फट से संस्कार बदल जाते हैं। हमारे मस्तिष्क में लगभग एक तो बैठ के कोई गिन नहीं सकता, अंदाजन बता सकते हैं कि तकरीबन 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब छोटे बल्ब से होते हैं मस्तिष्क के अंदर। और इन सभी न्यूरॉन्स का एक डिपार्टमेंट है। जैसे मानो कुछों के पास एंगर का डिपार्टमेंट है, कुछों के पास पीस का है, लव का है, ऐसे। ओके, जब आत्मा मस्तिष्क के नीचे बैठकर ये थॉट, ये विचार करती है कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, बहुत सुखी हूं, समृद्ध हूं, भरपूर हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, इस तरह के जब वो संकल्प करती है तो उससे एनर्जी निकलती है। उसको कहते हैं विद्युत तरंग। क्या कहते हैं? एक करंट सा पास होता है। ओके, इसे होता है विद्युत तरंग। और ये विद्युत तरंग जाती है मस्तिष्क के उन वाले न्यूरॉन्स को जैसा संकल्प किया गया है। मैंने संकल्प किया मैं एक महान पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्रता के न्यूरॉन्स अंदर हैं, वो एकदम एक्टिव होने लगते हैं। और एक्टिव होके क्या करते हैं पता है? आपस में ऐसे वायरिंग करने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। लेकिन जैसे वो जुड़ना ही शुरू करते हैं, जैसे मानो अभी जुड़ने का प्रयास कर रहे थे वो, तो हम क्या करते हैं? आदतन ऐसा कह देते हैं, तूने मेरा गुस्सा देखा नहीं है ना? डर नहीं लगता मुझे मेरे गुस्से से? चुपचाप कर ले वरना बता रही हूं। तो होता क्या है, कहां तो वो ऐसे जुड़ने वाले थे, अब ने क्या किया? वो बेचारे जुड़ने वाले थे, मैंने क्या गुस्सा नहीं देखा मेरा भी बेटा, ये हो गया। और वहीं जाके गुस्से वाले में तो वो 2500 वर्ष से लगा ही पड़ा है, उसको तो पक्का वो है, और फिर जाके लग जाता है।
अब कहते हैं बहुत गुस्सा आता है, भाई जी आएगा ही, क्योंकि वहां जैसे तैसे मेहनत की है ना, और पेड़ लगाया। अब पेड़ लगाने के बाद पौधा जब लगाया धरती में, तो क्या करना था? खाद पानी देना था या नहीं देना था? और हमने क्या किया? खाद पानी तो दिया, लेकिन साथ में क्या करते हैं? रोज बार बार जाके देखते पेड़ को हिला के, टक टक पकड़ी है या नहीं पकड़ी जमीन? अभी इसने पकड़ी नहीं, और अभी तो पकड़ी नहीं है इसने, हाथ में आ गया और फिर लगाया। अगर बार बार ऐसा करोगे तो वो कभी भी जमीन पकड़ेगा। आप दही जमाती हो माताएं, दही जमाती हो घर में, दूध से दही बनाती हो। अब आप क्या करती हो? दही बनाने का क्या प्रोसेस है? उसे मटके में रखती हो और फिर ढक देती हो, ऐसे ही करती हो? या उसके बाद क्या करती हो? हर एक घंटे बाद जाके चम्मच से हिला के देखो हिला के देखो, अरे जमी है दही, अरे जमी नहीं है, अच्छा अब की बार जम जाएगी, 2 घंटे बाद आएगी, फिर लाई वो कभी नहीं जमेगी। ऐसा हम करते हैं। अब बहुत सारी माताएं कहती भाई जी बच्चा बड़ा परेशान करता, क्या करूं, मोबाइल में घुसा रहता है, कितना भी कुछ कर लो मानता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको बताया जाता है कि एक काम करिए माता जी, सवेरे उठिए, सवेरे उठ के अपने बच्चे के लिए ये 2-3 अच्छे संकल्प करिए। माता जी संकल्प करती हैं उठ के अच्छे, मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, बड़ा मीठा है, बड़ा देव तो देवकुल की माना तो है, बाबा का बच्चा है, ऐसे संकल्प करती है ना। ऐसे 2-3 संकल्प करने के बाद फिर एकदम दही वाली हरकत। इसमें चेंज तो कुछ आया नहीं है। नहीं चेंज आया इसमें कुछ। तो भाई जी झूठ बोल रहे थे, ऐसा कैसे हो जाएगा बताओ? मैंने तो संकल्प किए थे सारे, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब सोचो, जब मैंने थॉट किया कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो मैंने कितनी नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा को दी है। इतनी तो मैंने सवेरे पॉजिटिव एनर्जी भी उसको नहीं दी थी, उससे कहीं ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अब दे दी। दिया नहीं दी तो फिर कहां से चेंज आएगा? तो ये हो जाता है। तो क्या करेंगी आज से माताएं कि जैसे आप सवेरे उठें, मैं बच्चे के लिए बता रहा हूँ, हस्बैंड के लिए या माताओं के लिए। क्यों भाई आपको ही क्यों? भाई भी तो बैठे हैं, भाई आपको ही बताऊंगा मैं। भाइयों क्या करना है माताओं के लिए विशेष? सवेरे उठो, उठ के आपने ये सब करना है जो सब बताया था। मुस्कुराए, बाबा को देखा, ब्लेसिंग्स ली। ओके, अब यहाँ पे आप चाहें तो यू हैव टू बी क्रिएटिव। मानो आप चाहें तो यहीं पर अपने उस बच्चे को, जो वो छोटा बच्चा है, उसको भी ना बाप दादा के सामने बिठा दो। जब बाप दादा को सामने देख सकते हो तो बच्चे को भी तो देख ही सकते हो ना। और बच्चे को बाबा के साथ बिठा के 2-3 अच्छे संकल्प करना। उसमें सबसे पहला संकल्प ये होना चाहिए कि ये बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं है। बिल्कुल पक्का करो इस बात को, तो ये बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं है। जैसे आप कहें ना बाबा का बच्चा है, वो सारी नजर उसकी उतर जाएगी जो आपने रोज लगाई थी उसके ऊपर। कहते नहीं है कि भाई अपनों की नजर ज्यादा लगती है। पता है क्यों लगती है अपनों की ज्यादा नजर? क्योंकि अपने सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं। बच्चा घर से बाहर निकला, माँ इतने सारे वरदान देती है उसको घर बैठ के कि पूछो मत, पता नहीं लौटेगा घर। वो मैं क्राइम पेट्रोल देख रही थी, उसमें ऐसा हो गया था। सावधान इंडिया भी तो देखती है बहुत सी माताएं, तो उसमें तो ऐसा हो गया था, बच्चा बाहर निकला वापस नहीं आया, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। अब वो इतनी सारी ब्लेसिंग्स उस बच्चे को भेज रही है, उस सोल को भेज रही है घर से बैठ के है। अब उसके साथ कुछ हो या ना हो, लेकिन क्या होगा, उसका मन वहां पे हैवी जरूर हो जाएगा, पक्का हैवी हो जाएगा उसका मन, बिल्कुल हैवी होगा। और हैवी होने के बाद ही तो घटना घटित होती है ना। आप चल के देखो सड़क पे, बाबा की याद में एकदम चल के देखो, बाबा की याद में आपको अगर ठोकर लग जाए तो चलने के लिए तैयार हो। बाबा की याद में चल के देखो, लगेगी ठोकर? बस सिंपल सी बात है। अगर मन आपका शांत है, स्थिर है, मजाल माया आ जाए, मजाल कोई घटना हो जाए, हो ही नहीं सकती। आप शिव बाबा की याद में चल रहे हैं, मजाल आपके साथ कोई घटना हो जाए, हो नहीं सकती। एक बार की बात है, बाबा ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए थे, कमला नगर ना, मैं भी थोड़ा बोल रहा हूँ, शायद कमला नगर सेंटर पे थे, वहां पे बाबा आए हुए थे। तो बाबा रोज सवेरे मुरली वहीं पे चलाते थे।
तो दो माताएं रोज आती थी और वो आगे ही बैठती थी, बिल्कुल बिल्कुल आगे बैठती थी। तो बाबा का ध्यान रहता था उन पे। अब एक दिन क्या हुआ, वो दोनों माताएं मुरली में नहीं आई। अब बाबा की कुर्सी पर नजर, कुर्सी खाली है, बच्ची कैसे नहीं आई दोनों। अच्छा, मुरली हो गई, बाबा बाहर बैठे हुए थे, जैसे बाहर बैठे हुए थे, सेंटर के बाहर ही थोड़ा सा चेयर वगैरह लगी हुई थी, साथ झूले पे बैठ के झूल रहे थे। तो वो दोनों माताएं आई। माता ने देखा, बाबा आज तो हम लेट हो गई। कैसे, क्या हुआ बच्ची? बाबा हम आपकी याद में इतने मगन थे कि हम बस में बैठे बैठे में पता ही नहीं चला कि ये स्टैंड कब आया और हम आगे चले गए। बाबा ने पता क्या बोला उनको, बच्ची अगर तुम बाबा की याद में होती ना तो तुम बिल्कुल समय पर यहाँ पहुंचती, तुम्हें एकदम टच होता कि बच्ची स्टैंड आ गया है। देखा, भगवान को बेवकूफ बनाना असंभव है। तो ये बात है, हम कई बार कहते मैं तो भाई जी बाबा की याद में ही रहती हूँ, फिर भी ऐसा हो जाता है, हो ही नहीं सकता। अरे आप तो चैतन्य हो, जड़ देख लो, आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन सबको देखो। जब कोई भी भूकंप, सुनामी, बाढ़ आती है, आसपास तबाही मचा जाती है, लेकिन मंदिर, मस्जिद सेफ खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ईश्वर की प्रार्थनाएं होती है, भक्ति होती है, तो वहां वाइब्रेशन अच्छे हैं। और जो भूकंप, बाढ़ आता है उसमें नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी में इतनी पावर ही नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जी को बीट कर सके। तो वो क्या करती है, मंदिर के पास ही निकल जाती है, तबाही मचा दे, मंदिर सेफ खड़ा रहता है। यहाँ तो चैतन्य में हम देवी देवता बाबा बना रहे हैं हमको। तुम संकल्प करें कि शिव बाबा मेरे साथ है, तो मेरे चारों तरफ कैसा हो रहा होगा। जब इतना पावरफुल ऑरा मेरे पास है, मेरा कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? कैसे बिगाड़ सकता है? संकल्प क्या करो, चलते हुए घर से निकले, शिव बाबा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है, चारों तरफ है। 3 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, बाबा की सर्व शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है, मैं बाबा का फरिश्ता हूं। बन गया कवच, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी सामने। ऐसा करना चाहिए। करते हैं आप? कौन कौन करता है ये एक्टिविटी? देखो बहुत कम करते हैं। ये पता है कौन है हाथ उठाने वाले? ये वो हैं जो रोज मुरली सुनते हैं ना, है ना? सभी सुनते हैं, ये सारे मुरली सुनते हैं, ये रोज आते हैं सारे, ये सारे क्लास में आते हैं। फिर आपने मुझे क्या कहा था कि मुरली के लिए बोलना? नहीं, कभी कभार आते हैं। दो दिन 3 दिन ऐसे बहुत आते हैं। आपकी शिकायत की थी इन्होंने मुझसे, कहा था कि भाई जी इनको बोलना कि रोज मुरली में आए, पर इनके बोलने की क्या जरूरत है? आप खुद सोचो, आप कितने बुद्धिमान हो या नहीं? बोलो, हो या नहीं? हो बुद्धिमान या नहीं? अच्छा, शिव बाबा खुद आकर हमारा श्रृंगार कर रहा है। बोलो, आप एक काम करो, ट्राई मार के देख लो, बाहर जाओ, बोलना भैया इधर आओ। हाँ, अगर भगवान स्वयं आके आपको ज्ञान दे, स्वयं, तो आप क्या करोगे? किसी अज्ञानी को बोलना बाहर, स्वयं आके आपको ज्ञान दे, तब क्या करोगे? उसका उत्तर क्या होगा बताना जरा, बोलो। भगवान आपको स्वयं आके ज्ञान दे, आप क्या करोगे? वो क्या उत्तर देगा बताना जरा। वो पता क्या बोलेगा? मैं पागल हो जाऊंगा खुशी के मारे। एक भाई का उदाहरण देता हूँ। एक भाई ज्ञान में चलता प्रॉपर, उसके पिताजी नहीं चलते, उसके पिताजी विरोध करते बार बार। वो कहता नहीं पापा मैं तो जाऊंगा, वो रोकते उसको। कहता पापा एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बोल। अगर आपके सामने अभी भगवान शिव प्रकट हो जाए तो आप क्या करोगे? तो मैं तो उनके पैरों में गिर जाऊंगा, अपनी गर्दन काट के उनके सामने रख दूंगा। तो कहता पापा इतना तो मैंने अभी तक नहीं किया, वो भी करना पड़ेगा। नहीं इतना तो मैंने नहीं किया, अब तो बहुत ज्यादा कर देंगे, फिर तो मैं ठीक ही कर रहा हूँ। तो कह रहे तू क्या ठीक कर रहा है? भगवान थोड़ी ना आ गया है पापा, अभी आप समझ में आ जाएगा, देखते जाना। उस चीज की वैल्यू समझिए कि भगवान स्वयं आके पढ़ा रहा है हमें। हम सोचते हैं कहाँ आ रहा है बाबा, दीदी बैठी है मतलब। विश्वास करिए आप मेरा, ये शिव बाबा करता है। जब बैठा है ना, वो खुद कहता है ना कि बच्चे सोचते हैं मुरली मैं चला रही हूँ, क्लास में करा रहा हूँ। बच्चे बाप घुस के सेवा करके निकल जाता है, पता भी नहीं पड़ता।
अब वो यहाँ बैठा है कहीं आसपास, अब सबको देख रहा है, क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है यहाँ पे फ्लोलेस चीजें जा रही है, मुझे कोई एफर्ट नहीं हो रही। जब वो नहीं होता ना मुझे अनुभव हो जाता, पर ये कभी कभी होता है। ये मुश्किल से 1% हुआ है मेरे साथ कभी कभी के बाबा वहां नहीं था। और जब नहीं होता मुझे पता होता है आप लोग अब तक सो जाते हैं क्लास सुनते ही ना, और मुझे बहुत लोड पड़ रहा होता। ये बाबा हर एक जो भी संदली पे बिठाता है जिसको वो उसका यूज करता है, हम सभी बाबा के रथ है। तो अगर यहाँ दीदी या भाई कोई भी मुरली क्लास करा रहा है तो मुरली बाबा करा रहा है। अब बताओ बाबा स्वयं आके मुरली करा रहा है और हम मुरली ना आए, ये ठीक लगता है? नहीं, आप खुद ही बताओ। चलो मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक लगता है आपको? ये ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है बोलो हाँ, सारे बोलो हमें तो ठीक लग रहा है। नहीं बोलो, बोलो हमें तो ठीक लगता है, हम तो नहीं आते, जो कर लो हमारे, क्या करोगे करो, बोलो ठीक लग रहा है आपको? अब बोलो बाबा स्वयं आके, आपने किस किस ने अनुभव किया है कि जिस दिन हम सेवा केंद्र पे आके मुरली सुनते हैं उस दिन हमारी मनोस्थिति, और जब हम घर पे मुरली सुनते हैं और टीवी पे मुरली सुनते हैं उस दिन हमारी मनोस्थिति में जमीन और आसमान का फर्क होता है। किस किस ने अनुभव किया है? बोलो हाथ उठाओ। सबने किया ना? तो क्योंकि बाबा यहाँ स्वयं मुरली चलाता है। मैंने हर बार अनुभव किया है, घर कितने भी अच्छे से मैं बैठ के मुरली एक एक शब्द पढ़ लूं, कुछ भी कर लूं, पर वो फीलिंग नहीं आती जो क्लास में आती है, क्योंकि बाबा यहाँ संदली पे बैठ के मुरली चलाता है, यहाँ से बैठ के क्लास कराता है। आपको अभी अनुभव हो रहा है कुछ कि आपके अंदर कुछ जा रहा है, कुछ भर रहा है, हो रहा है, वो बाबा भर रहा है, फोर्स। ठीक है, आज के बाद अगर किसी ने मुरली मिस की तो खबरदार, खबरदार जो किसी ने मुरली मिस की, ये बाबा का डिसरिगार्ड है। कौन कौन बाबा का अपमान कर सकता है? आप में कोई कर सकता है? बोलो कर सकता है? करेगा? करना चाहते हो? बाबा से प्यार कौन कौन करता है? हाथ उठाना जरा। बहुत प्यार, इतना प्यार कि कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हो कुछ भी? बोलो हाँ या ना। कुछ भी बोलो, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। देख लेना जो ये एग्री करते कुछ भी कर सकते हो, जोर से ताली बजाओ जो तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, डेली सेंटर पे मुरली सुननी है, ठीक है? और एक दूसरी चीज, यहां से बैठ के बाबा बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है? कभी भाई को मत देखना, मुझे तो पता भी नहीं आप क्या करोगे इसके बाद। एक काम तो आपने ये करना है, बोलो करोगे? मुरली वाला करोगे या नहीं? बोलो हाँ, ठीक है। दूसरा, रोज आप में से अगर किसी को सेवा सामने से मिले सेवा केंद्र पर, अहो सौभाग्य है, अहो सौभाग्य है। लेकिन आपके पास अगर दिन में 24 घंटे में से 10 मिनट भी है ना, कितने? कोई है ऐसा जिसके पास 10 मिनट भी नहीं है? है आप हैं ऐसे? अच्छा 10 मिनट है ना सबके पास? चलो 5 मिनट वाले हैं, आके बोलो दीदी को, आके बोलो दीदी को कि दीदी मेरे पास एग्जैक्टली इतने मिनट हैं, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? हम पता क्या क्यों भाग जाते हैं कि दीदी को बोला, दीदी मुझे कई घंटे के लिए चिपका देगी। तो इससे तो अच्छा कि ये बोल दो ना कि दीदी मेरे पास इतने मिनट हैं, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? उसमें भी छुटपुट कुछ ना कुछ तो सेवा निकल ही आएगी। कर सकते हैं ऐसा? बोलो कर सकते हैं? भाई लोग क्या सोचते हैं? कर सकते हैं पक्का? तो ताली बजाओ इस बात। तो ये 2 चीज करनी है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। कि बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना। बाबा क्या हमसे सर नीचे और पैर ऊपर थोड़ी ना करवाता है? बाबा तो बड़े प्यार से सब चीज करता है। और देखो खेल खेल में दुनिया बदल रही है, सत्युग आ रहा है। देखो खुद देखो आपके जीवन में कितने परिवर्तन हो चुके हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना इन चीजों के बारे में, भावुक होने लगता हूँ कि क्या था और कहां से बाबा कहां से क्या ले आया।
चंद वर्षों पहले जब मुंबई में था, ज्यादा समय नहीं बीता उन बातों को, पर लगता है ऐसे, सोचता हूँ कभी कभी तो ऐसा लगता है पिछले जन्म की कोई बात है। अब से जस्ट 10 वर्ष पहले मुंबई में था और मेरा जीवन शैली जैसी है इसके जस्ट एकदम ऑपोजिट कर दो आप उसे, बिल्कुल ऐसे पलट दो उस डब्बे को, एकदम बिल्कुल अलग। अगर आपने बहुतों ने वन बहुत सुना भी होगा यूट्यूब पे कि एकदम से ऐसे कर दो जीवन को। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय की पराकाष्ठा। मैं शायद कुछ उनमें से अजूबा मॉडल था जिसके अंदर ये सारी चीज अपनी हाइट पे थी, बिल्कुल हाइट पे। मुझे पता लोग क्या कहते थे, आप तो बॉर्न मॉडल हैं, मतलब नेचुरल मॉडल हैं। जितने ईगोइस्टिक उतने अच्छे मॉडल। कैमरे पर लुक अच्छा आता है, ईगो वाला लुक। तो जब मुझे ये ज्ञान मिला ना, तो मैं पवित्रता की तरफ बहुत जोर से आकर्षित हुआ। तो तुम्हें ऐसे ही बनना है, आप ऐसे ही बनना है। तो जैसी प्योरिटी धारण करनी शुरू की, जिस चीज की तरफ आकर्षित होते हैं ना आप, वो चीज आपकी तरफ भागी चली आती है। और मेरे अंदर प्योरिटी बहुत जल्दी से बढ़नी शुरू हुई। चेंजेस आए चेहरे पे, अहंकार कम होने लग गया, चेहरा बच्चे की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट सा होने लग गया। मेरे कभी कोई फोटो देखना आप जो मॉडलिंग का था, आप देख के दंग रह जाएंगे, बिल्कुल मतलब विश्वास ही नहीं होगा आपको कि ये वही, पहचान ही नहीं पाओगे आप, किसी भी वे में नहीं पहचान पाओगे। और जैसे ये थोड़ा सॉफ्ट हुआ सब कुछ, ऐसा होता चला गया। मैंने थोड़ा जिम भी कम कर दिया बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। जब ये बॉडी कॉन्शियसनेस कम हो गई तो वेट लिफ्टिंग वगैरह करने का भी ज़्यादा मेरा मन नहीं करता था। मैं थोड़ी ये प्राणायाम वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह करने लगा, ये सब करना। धीरे धीरे क्या हुआ पता है मेरे साथ, कि क्योंकि मेरा एकदम ऑपोजिट हो गया ना, तो मैं कैमरे पे वो लुक नहीं दे पाता था। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं शूट कर रहा हूँ और मुझे बीच में से निकाल दिया जाता था, अब जाइए घर। मेरे हाथों से शूट्स जाने लग गए। और स्थिति कैसी आई, क्योंकि मॉडल्स थे तो क्या हम थोड़ी ना कोई सेविंग करेंगे, जितना आया उड़ाया। दिन पार्टी ये सब तो इतनी ज्यादा करते थे कि पूछो मत। खान पान तो उल्ट सुल्ट था ही, उल्ट सुल्ट था सारा खान पान। नॉन वेज, अल्कोहल, सब चीज जो आप सोच सकते हैं, जितना भी बुरा से बुरा आप सोच सकते हैं, वो सब चीज होती। और ये सब तो पैसा कहाँ होगा। और इधर से ये काम छूटने लग गए तो क्या हुआ, जेब खाली, जेब खाली। अब घर भी बोलने की हिम्मत ना हो, कैसे बोलूं, वो तो ज्ञान में नहीं है। और है भी, हो भी या ना भी हो, हालांकि मुझे घर से पहले से बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज का, लेकिन पता नहीं मेरी हिम्मत ही ना हो घर बोलने की, कि मैं कुछ बोलूं, कि मैं थोड़े बहुत पैसे ले लूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति आ गई सचमुच कि मेरे पास खाने के लिए भी भोजन नहीं था। और उसी दौरान ऐसी स्थिति आई, तकरीबन मुझे याद है 14 दिन तक मैं केवल पानी और 1 चम्मच, मेरे पास ना प्रोटीन बचा हुआ था, पहला प्रोटीन का एक डब्बा था, वे प्रोटीन, 1 चम्मच प्रोटीन लेकर और पानी पे मैं जीवित रहा 14 दिन तक। मेरा चेहरा ना ऐसे हो गया था, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, कटाने के लिए पैसे नहीं थे। और वास्तव में मतलब, और पता मुझे क्या होता था उस वक्त, जब से मैं बाबा का बना, मेरे अंदर एक बात हमेशा गूंजती थी, बिल्कुल स्पष्ट, एकदम बिल्कुल स्पष्ट मेरे मन में गूंजती थी कि मेरा जन्म कुछ खास करने के लिए हुआ है। बाबा ने मुझे चुना है, कुछ विशेष मकसद से चुना है। अगर उसने किसी मॉडल को बीके बनाया है तो मेरे मन में बात आती थी, भूखा मरने के लिए तो बनाया नहीं है। तो मेरे मन में बात आती थी बार बार उस दौरान, जब मैं कुछ नहीं खा पी रहा था, एक ही बात आती रहती थी हरदम, कि बच्चे मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और वास्तव में कुछ हुआ भी नहीं। मेरे मन में एक बात और रहती थी कि तूने अपने जीवन में बहुत उल्ट सुल्ट खाया पिया है, इस दौरान तेरी नेचुरोपैथी हो रही है, सारा साफ हो रहा है। और इसलिए मुझे उमंग उत्साह रहता था। मैं बातें क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब आप इस ज्ञान को, बाबा जो बोलते हैं बस उतना ही करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर कभी आपको सुनने में ऐसा लगे ना ये तो बहुत मुश्किल काम, ये हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, ये बताने वाले की गलती है फिर, कि वो आपको ये ज्ञान ऐसे बता रहा है जैसे कि कितना मुश्किल काम है। नहीं, ये सहज राजी हो गए, ये खेल खेल में हो जाएगा।
बट आपने विधि को पकड़ना है। बस विधि क्या है, सही चाबी ताले में लगाओ, पहली चाबी से ताला खुलेगा, फिर चाहे गलत 100 लगा दो वो नहीं खुलने वाला। समझ में आ रही है बातें, क्लियर हो रही है बातें, स्पष्ट हुआ, कुछ बातें हुई स्पष्ट। अच्छा, तो ये बात हमने जो छोटी छोटी अभी हुई है, ये बातों का हमने ध्यान देना है और इन पर हमने काम करते चलते रहना है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, कोई प्रश्न हो किसी का, कुछ भी हो वो पूछ सकता है।